Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव दसम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दसम भाव का संबंध है हमारे कैरियर से, हमारा प्रोफेशन से, प्रोफेशनल सक्सेस से, और सरकार से, सरकारी मशीनरी से, या सरकार के कानून से, या पावरफुल लोगों से, और हमारे पिता की वेल्थ से, फैमिली से, हमारी मैरिज की हैप्पीनेस से, क्योंकि मैरिज सिर्फ चौथा घर है ये, तो मैरिज में जो कंटेंटमेंट है वो भी हम 10वें घर से देख लेते हैं। और 10वें घर में 2 नंबर राशि पड़ी हुई है। 2 नंबर राशि का संबंध है कुटुंब से, यानी कि हमारी परिवार से, एक्सटेंडेड फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, हमारी वाणी से, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स से। और 2 नंबर राशि अर्थ साइन है, यानी कि बहुत स्टेबल साइन है, फिक्स्ड साइन है। और यहाँ पर केतु देव आ गए। केतु देव, देखिए दोस्तों, केतु देव का संबंध है हमारे इल्यूजन से, हमारी कहीं ना कहीं सेपरेशन से, डिटैचमेंट से, और आइसोलेशन से, और डिसअपॉइंटमेंट से। तो केतु का संबंध बुरी चीजों से ही है। हाँ, केतु में एक अच्छी चीज है, केतु इनलाइटन कर सकता है इंसान को, और एक पर्टिकुलर मिडिल एज के बाद आपको इनलाइटनमेंट दे सकता है, और आपको जिंदगी में ये बता सकता है कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, और सही रास्ता आपके लिए क्या है। तो मोक्ष का कारक इसलिए केतु को कहा जाता है। केतु मोक्ष की तरफ इंसान को बहुत दुख दर्द दे के भी ले जाता है, और कभी कभी अच्छे रास्ते से भी ले जाता है। तो केतु की अल्टीमेट जो केतु का टारगेट रहता है, एजेंडा रहता है, वो इंसान को मोक्ष की तरफ ले जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना है, चैरिटी की तरफ ले जाना है। और अब केतु देव 10वें घर में आ गए तो 10वें घर की जो एनर्जी है उससे सेपरेट ही करने की कोशिश करेगा। अब जैसे 10वें घर में आपको शुक्र की राशि, अगर शुक्र बहुत अच्छा पड़ा हुआ है तो हो सकता है 10वें घर से आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिले, लेकिन उस सक्सेस में आपकी डिससेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, चाहे आप करोड़ों रुपया कमा लो। आप अपने प्रोफेशन से, कैरियर परस्यूट से खुश नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करेंगे, डिसकनेक्टेड रहेंगे, और आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। हाँ, ये प्रोफेशनल सक्सेस के लिए और भी बड़े हाउसेस का देखना जरूरी है। आपका भाग्य कैसा है, 11th हाउस कैसा है, या शुक्रदेव की प्लेसमेंट कहाँ पे पड़ी हुई है, उन चीज़ों को देखते हुए हो सकता है आप प्रोफेशनली आप अच्छे हों, अच्छे पैसे कमाते हों, लेकिन आपकी डिसकंटेंटमेंट यहाँ शो होती है। और बड़े लोगों से आपका रिश्ता कोई बहुत अमेजिंग नहीं रहेगा। जो पावरफुल लोग हैं, जो आपके बॉसेस हैं, सुपर बॉसेस हैं, या गवर्नमेंट मशीनरी में इन्वॉल्व हैं लोग, उनसे आप कहीं कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस आपके रहेंगे नहीं। तो ऐसा भी प्रभाव यहाँ पर देखा गया है। और 10वें घर से हम देखते हैं पिता की वेल्थ। अब पिता की वेल्थ में भी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देखते। पिता की वेल्थ से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करोगे, डिसकनेक्टेड रहोगे। हाँ, पिता के अगर आप बिजनेस में, यानी कि फैमिली बिजनेस में अगर आप हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे, और उदासीनता रहेगी, और सॉलिट्यूड रहेगा, क्योंकि केतु 2 नंबर राशि के सिग्निफिकेंस से कनेक्ट नहीं करता। 2 नंबर राशि वेल्थ की राशि है, केतु का कुछ लेना देना है नहीं वेल्थ से। और 2 नंबर राशि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की राशि है, तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स भी कोई अमेजिंग नहीं होती। परिवार की राशि है, परिवार में भी केतु बहुत अच्छी अटैचमेंट नहीं देता, डिटैचमेंट देता है। पैसे की राशि है, तो पैसे में भी केतु देव यहाँ पर आपको परेशानी देगा, यानी कि पैसे आप जो भी कमाओगे वो खर्चे होने का योग ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ केतु आपके दूसरे घर को भी देख रहा है। दूसरा घर हमारा सेविंग्स का है, तो वहां भी केतु का इम्पैक्ट जो है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं देखा जाता, क्योंकि केतु नीच का बैठा हुआ है, यूं कह सकते हैं। अब 2 नंबर साइन जो है वो हमारे परिवार का साइन है, और ये मैरिज की हैप्पीनेस का भी घर है, तो यहाँ मैरिटल हैप्पीनेस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। और केतु यहाँ आपको कई तरह की जॉब्स बदलवा सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है,
और प्रोफेशनल जो टर्मोइल्स हैं वो दे सकता है। एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कई तरह के बिजनेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन केतु जिन चीज़ों का सिग्निफिकेटर है, अगर उस टाइप का हम बिजनेस करें तो फिर यहाँ पर केतु आपको सक्सेस दे सकता है। केतु अगर हमारा बिजनेस के घर में बैठा है तो हम मेडिसिन्स के काम में जा सकते हैं, कोई एनजीओ चलाएं, कोई चैरिटी का काम करें, वो कर सकते हैं। कुछ लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, यानी कि लोगों को गाइड कर सकते हैं। कुछ हीलिंग वगैरह का काम भी यहाँ कर सकते हैं। अगर इस तरह के किसी काम को हम करेंगे तो केतु हमारे प्रोफेशन में हमें थोड़ी खुशी देगा। एजुकेशन का काम भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों के अलावा हम कोई और काम करेंगे जिसमें वेल्थ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, जैसा कि 2 नंबर राशि जो है वो वेल्थ से और फाइनेंस से की तरफ ही ले जाती है, तो वहाँ केतु हमें डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर देगा। और यहाँ बैठा हुआ केतु देखेगा दूसरे घर को, दूसरे घर से हम देखते हैं अपना परिवार, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, पैसा, सेविंग्स, इन चीज़ों में भी केतु देव कमी देंगे। और केतु की 7वीं दृष्टि रहेगी चौथे घर पे। चौथे घर में राहु बैठा हुआ है और राहु भी चौथे घर में बैठा हुआ आपको घर से कहीं दूर ले जाता है, अपने घर में नहीं टिकने देता। तो चौथे घर में राहु का बैठना भी अच्छा नहीं माना जाता। घर से अपनी दूर ले जाएगा, मदरली न्यूरिशमेंट से दूर ले जाएगा, सुख सुविधाओं से आपको, घर की सुख सुविधाओं से दूर ले जाएगा। हो सकता है दूर ले जाके, यानी विदेश में ले जाके या किसी दूसरी स्टेट में, दूसरे कल्चर में, दूसरे कम्युनिटी में ले जाके आपको सक्सेस दे दे। लेकिन चौथे घर में राहु का भी बहुत अच्छा फल नहीं देखा गया। और दूसरा, राहु केतु की जो 9वीं दृष्टि रहेगी वो छठे घर पे रहेगी। तो यहाँ बैठा हुआ केतु जो है छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा। देखिए, छठे घर का अगर प्लैनेट यानी कि मालिक जो शनि है, शनि की प्लेसमेंट यहाँ देखनी पड़ेगी। शनि की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो छठे घर को यहाँ केतु शायद डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर शनि की प्लेसमेंट बुरी है तो यहाँ केतु इस घर को भी एक्टिवेट कर देगा और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आएंगे, डेट्स में आएंगे, कई तरह के डिस्प्यूट्स में घुसेंगे। और फिर केतु जो है आपको कुछ ट्रबल्स देके अपने प्रोफेशन में डिससेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करेगा। केतु एक बड़ा मिस्टिकल प्लैनेट है, मिस्टीरियस प्लैनेट है। केतु सेपरेशन का कारक तो है, लेकिन हमें ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये किन चीज़ों को सेपरेट करता है और किन चीज़ों को सेपरेट नहीं करता। ज़्यादातर केतु हमें वेल्थ से सेपरेशन देता है, ज़्यादातर केतु हमें रिश्तों में सेपरेशन देता है, लेकिन बीमारियों से सेपरेशन नहीं देता, दुखों से सेपरेशन नहीं देता। क्योंकि वो तो केतु का एक हथियार है, इंसान को दुख दर्द दे के और आगे जो है उसका मन अंदर से बदलना। केतु से हम नीचे का हिस्सा देखते हैं, धड़ का हिस्सा देखते हैं। केतु में ब्रेन तो है नहीं केतु, लेकिन एक बहुत इंट्यूटिव प्लैनेट है। तो केतु हमारे मन को बदलने में माहिर प्लैनेट है। हमें जब लाइफ में कुछ टर्मोइल्स मिलते हैं, कुछ झटके लगते हैं, तो हम अंदर से बदल जाते हैं। और वो एक केतु के पास सबसे बड़ी उपलब्धि है। केतु हमारे दिल को ही बदल देता है और हमारा दिल उठ जाता है संसारिक चीज़ों से और हम कहीं ना कहीं एक मोक्ष के रास्ते से या एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो केतु का टारगेट भी यही है, अल्टीमेटली टारगेट भी यही है। तो छठे घर से रिलेटेड केतु आपको परेशानियां दे सकता है यहाँ बैठा हुआ, क्योंकि केतु नीच का बैठा हुआ है शुक्र के। हालांकि शुक्र से दोस्ती है केतु की, फिर भी केतु की जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से कहीं भी केतु बैठा हो कुछ न कुछ इस तरह के फल देता है। और केतु जिस घर में बैठा हो उस घर के प्रति तो हमें पूरी डिससेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पास्ट लाइफ में हम उस घर से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। तो अब हमें उस घर में इंटरेस्ट नहीं है जहाँ केतु, हमें इंटरेस्ट है उस घर में जहाँ राहु बैठा हुआ है, उस घर में हम इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन राहु जो है चौथे घर में बैठ के चौथे घर से ऑब्सेशन तो दे सकता है आपको, लेकिन वहाँ टिकने नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि होती है वो अपने सिग्निफिकेंस में आपको ले जाए, अपने इन्फ्लुएंस में ले जाए।
और राहु एक एलियन एनर्जी है और उसका संबंध विदेशी चीज़ों से है, बाहर से है, दूसरे देश से, दूसरे कास्ट कम्युनिटी से है, दूसरे कल्चर से है, दूसरे धर्म से है। तो राहु की कोशिश ये होती है कि वो अपने रंग में आपको रंग के अपने घर से दूर ले जाए। लेकिन फिर भी चौथे घर में जब राहु होता है तो हमें चौथे घर के प्रति ऑब्सेशन रहती है, यानी कि पेरेंट्स के घर के प्रति ऑब्सेशन रहेगी, खिंचाव रहेगा, क्योंकि केतु की एनर्जी है। तो दोस्तों यहाँ अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, और कृत्तिका नक्षत्र जो है उसके 3 चरण मिलते हैं 2 नंबर राशि में, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। सूर्य देव का ये नक्षत्र है और बड़ा तीखा नक्षत्र है, शार्प नक्षत्र है ये, और अग्नि रूपी नक्षत्र है ये। और दूसरा नक्षत्र है रोहिणी, जो बहुत ही लविंग नक्षत्र है, चंद्र का सबसे प्यारा नक्षत्र है, यानी कि चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में यूं समझो कि बहुत रिलैक्स रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, स्टेबल माइंडेड रहते हैं। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण हैं, पहला और दूसरा, वो मंगल देव का नक्षत्र है। जो नक्षत्र है सूर्य, चंद्र और मंगल के, ये तीनों प्लैनेट्स केतु के एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो अब 2 नंबर राशि भी नीच की है और ये प्लैनेट्स जो नक्षत्रों के लॉर्ड्स हैं ये भी केतु देव के एनिमी प्लैनेट्स हैं। केतु देव की एनर्जी इनसे ज़्यादा मैच नहीं करती। हालांकि केतु को मंगलवत यानी कि कहा जाता है, और लेकिन केतु जो है वो थोड़ा सा अलग ही प्लैनेट है, बड़ा मिस्टीरियस प्लैनेट। मंगल एक डैशिंग प्लैनेट है और बिल्कुल फ्रंट से वार करता है, और केतु एक हिडन प्लैनेट है जो कि बड़ा सीक्रेटली वार, दोनों का नेचर अलग है। लेकिन हाँ, ये अटैक मतलब इसमें अग्नि तत्व जो है मंगल से कई गुना ज्यादा है, तो अग्नि कारक है, यानी इसलिए इसको कहीं ना कहीं मंगल की तरह कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर सूर्य के नक्षत्र में केतु बैठ जाए और सूर्य आपका भाग्य में ही बैठ जाए ऊंचा, या आपके दूसरे घर में बैठ जाए, या लगन में बैठ जाए, या किसी केंद्र में बैठ जाए, तो बहुत अच्छे फल देगा। यहाँ पर सूर्य केतु को इन्फ्लुएंस कर देगा अच्छे फल देने के लिए। और फिर आपको ऐसा हम कह नहीं सकते कि आप कैरियर में आपकी प्रोग्रेशन वगैरह नहीं रहेगी, कैरियर में आपकी प्रोग्रेशन रहेगी, लेकिन फिर भी आप डिसकंटेंटमेंट आपको रहेगी। आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहेंगे अपने कैरियर से। और दूसरा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, अगर रोहिणी नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है तो चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। हमने शुरू में बोला है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कैरियर में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, अचीवमेंट्स नहीं कर सकते। वो डिपेंड करेगा नक्षत्र के लॉर्ड के ऊपर और शुक्र के ऊपर, क्योंकि डिस्पोजिटर शुक्र है। लेकिन यहाँ पर केतु आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देगा, आपको खुश नहीं होने देगा, आपको उदासीनता रहेगी, आपको अकेलापन फील होगा, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लोगों से दुआ सलाम नहीं कर पाओगे, लोगों से आप एक जो कनेक्शन है वो नहीं रख पाओगे। तो उस वजह से आपको बड़ी परेशानी होगी। आप कहोगे यार मैं इस इन्वायरमेंट के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं यहाँ क्या काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आपको केतु यहाँ पर देखे। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल की प्लेसमेंट देख के आप आइडिया लगाइए कि केतु आपको किस तरह के फल देगा। तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्लैनेट के, यानी कि केतु के रिजल्ट्स देखने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे तो आई थिंक आप काफ़ी रिजल्ट्स के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कल फिर आपसे बात होगी किसी और विषय पर। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय।